कहानी का दूसरा भाग। कंवल और केवर की प्रेम कहानी। केवर सिंह के नाम के जयकारे लगने वाली एक तरफ की प्रजा जैसे शांत सी हो गई, वहीं दूसरी तरफ वाली प्रजा की रगों में जैसे अपने साथी हुक्काम को जीतता देख खून बिजली की रफ्तार से दौड़ने लगा। अब चारों ओर हुक्काम का शोर था, पर आखिर में एक विचित्र से दाव के साथ हुक्काम को रेतीली जमीन पर पटकनी देते हुए केवर सिंह ने खेल का सारा नतीजा ही बदल दिया। केवर के हुक्काम को पटकने की देरी ही थी कि प्रजा अखाड़े में कूदकर केवर सिंह को कंधों पर चढ़ाए मस्ती से घूमने लगी। नगाड़े बजने लगे और लोग मस्ती से घूमने लगे। केवर सिंह की नज़र कंवल पर पड़ी ही थी कि वह एक मुस्कान के साथ शर्मा कर रह गई। अरे कंवल, तुम यहाँ आज भी? केवर और कंवल अभी कल ही मिले थे। आज भी उसे यहाँ देखकर केवर ने कंवल से पूछा। हाँ, मैंने सुना कि रोज रोज ही अपना बल प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आज भी देखने चली आई। कंवल ने अल्हड़पने में जवाब दिया। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, केवर ने कांपते हुए कहा और कंवल को अपने गले लगा लिया। सारा दिन सैर सपाटे और बाग में घूमने के बाद शाम हो चली थी। कंवल की सहेली टुन्ना ने अब कंवल से वापस चलने को कहा। कंवल केवर सिंह को छोड़कर यूं जाना तो नहीं चाहती थी, उसे भी रात होने से पहले घर पहुंचना था। केवर सिंह ने कंवल और टुन्ना से कहा कि उन्हें अब जल्द ही निकलना चाहिए। केवर सिंह से कहा, केवर, अब अंधेरा होने ही वाला है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें इनके साथ एक सिपाही भी भेजना चाहिए। टुन्ना और कंवल ने इसके लिए इनकार किया, पर केवर ने हामी भरी और दोनों सहेलियों के लिए एक हथियारबंद सिपाही को बुलाया गया और कहा कि तुम्हें इन दोनों लड़कियों के साथ जाना है, इनको महफूज पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। वह सिपाही अपने प्यासे घोड़े को तुरंत पानी पिलाने ले गया और जाने की तैयारी करने लगा। उतने में ही केवर सिंह ने कंवल को अपने बहु पास में भरते हुए आखिरी बार उसके माथे को चूमते हुए उसे घोड़े पर बैठा और इधर सारंश और टुन्नी का भी फिलहाल अपने प्यार को विराम देने का समय आ चुका था। सब चलने को तैयार थे, आगे दोनों लड़कियां और पीछे हथियारबंद सिपाही। जवाहर पातुर आज कंवल को बादशाह के संग शादी करने के लिए मनाने की सोचकर घर के लिए निकली थी, पर घर पर कंवल को देखने के बाद उसके कानों में महमूद की वह बात गूंजने लगी। तुम दिन भर यहाँ रहती हो, तुम्हारी बेटी सुबह से शाम तक कहाँ जाती है, क्या करती है, इसकी तुम्हें क्या खबर? पातुर को अब लगने लगा था कि शायद महमूद की बात ठीक, अब कंवल की शादी कर देना ही ठीक रहेगा। कंवल और टुन्ना के घोड़े कंवल के दरवाजे पर आकर रुके। टुन्ना का घर अभी और आगे था, सो वह वहां से चलती बनी। जवाहर पातुर घर से बाहर निकली तो तैस में थी, पर साथ में सिपाही को देख कर बेटी को उसके सामने डांटना ठीक न समझा। सिपाही जाने की तैयारी करने लगा तो जवाहर पातुर ने सामने से कहा, रात काफी हो चुकी है, अभी मीलों का सफर तय करना खतरे से खाली नहीं, और तुम्हें भूख भी लगी होगी। आज रात यहीं रुको, कल सवेरे जल्दी निकल जाना। कंवल ने भी कहा तो वह सिपाही रुकने को तैयार हो गया। रात को भोजन करने के बाद आराम कक्ष में उसके सोने का इंतजाम कर दिया गया। रात को मौका देखकर जवाहर पातुर ने बेटी कंवल से आज हुई सारी घटना सुना दी। माँ की बात सुनकर कंवल ने कहा, क्या मैं उस महमूद से शादी कर लूं, उस अधेड़ से? माँ, तुमने देखा नहीं कि वह किस गलत नज़र से वह मेरी तरफ देख रहा था? मैं तो उसके हाव भाव से ही पहचान गई थी कि यह इंसान ठीक नहीं है। और क्या 2 लाख रुपए में वह आपसे मेरा सौदा करना चाहता है? अरे, उससे कहना कि केवर सिंह के सामने उसका सारा साम्राज्य कम है,
बेटी तुम समझ नहीं रही हो, तू जवाहर पातुर की बेटी है, तू इतने बड़े सपने ना देख। खेल कूद अलग चीज है और जिंदगी अलग। उस महमूद से कहना कि जिसने शेर केवर सिंह को गले लगाया हो, वह गीदड़ महमूद को अपना पति नहीं बना सकती। कंवल बोली। कंवल की बेपरवाही पर जवाहर पातुर ने एक जोर का तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। कंवल अपनी माँ की कठोरता पर फूट फूट कर रोने लगी। करुणा के आगे क्रोध कहाँ ठहर पाता है। अपने प्रेम के लिए तड़पती बेटी का दुख माँ से ना देखा गया। उसे याद आया कि कैसे उसे भी उस जालिम महमूद ने अपने प्रेम जाल में फंसाकर बड़े बड़े सपने दिखाए थे, उसे अपने दरबार में जगह दी थी, पर इस सब की कीमत उस महमूद ने उसे बेश्या बनाकर वसूल की थी। जवाहर पातुर को समझ आ चुका था कि यही गलती वह इस बार फिर करने जा रही है। उसने अपनी बेटी कंवल को हिम्मत देते हुए कहा, बेटी तू उसी घराने में शादी करेगी जहां तेरी इच्छा है। तुझे मेरी ओर से पूरी छूट है। तुझे अपनी जिंदगी को अपने मुताबिक जीने का पूरा हक है। अगले दिन अपने विवाह प्रस्ताव से ठुकरा दिए जाने की खबर सुनकर बादशाह महमूद शाह की आंखों में मानो खून उतर आया। उसने कंवल और केवर को कैद करने का हुक्म देते हुए कहा, तुम लोगों में से जो भी केवर को बंदी बनाकर मेरे पास लाएगा, उसे केवर की जागीर का नया मालिक बना दिया जाएगा। कंवल को तो कैद कर लिया गया, पर केवर को कैदी बनाने की हिम्मत हर किसी में ना थी। पर बादशाह महमूद को खुश करने के लिए और केवर की जागीर के लालच में जलाल नामक दरबारी ने केवर को कैद करने का वचन दे डाला। जलाल को मालूम था कि हिंदुओं में होली का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। होली के दिन जलाल केवर की जागीर में होली का झूठा निमंत्रण लेकर केवर के महल पहुंच गया। केवर सिंह ने भी बादशाह महमूद का निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा, बादशाह से कहना कि हमारी इस बार की होली हम उन्हीं के साथ मनाएंगे। होली में अब कुछ ही दिन बाकी थे। इधर कंवल को महल में रख बादशाह ने बहुत बड़ी गलती की थी। बादशाह चाहता था कि वह केवर के सामने ही कंवल से शादी करेगा। होली का दिन आ चुका था। बादशाह के यहाँ केवर सिंह को लाया गया, पर महल में घुसते ही उसके गले और हाथों में लोहे की भारी भारी बेड़ियां डाल दी गईं। केवर की समझ में नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा है। बादशाह ने केवर सिंह को कैद में डाल दिया। उधर उसकी जागीर पूरी तरह से बादशाह के कब्जे में ली जा चुकी थी। दोस्तों, कहानी का तीसरा भाग आप नेक्स्ट वीडियो में सुन सकते हैं।